नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरी एक और कहानी, भूमिधर का मोबाइल। आज अम्मा विवश होकर आपको यह पत्र लिख रही हूं, क्योंकि मोबाइल पर यह सारी बातें कह पाने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पाई। आप जानती हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं? क्योंकि आपका बेटा भूमिधर। सुनो अम्मा, आप इस बात के लिए गुस्सा ना होना कि मैं अपने पति परमेश्वर और आपके बड़े बेटे का नाम ले रही हूँ, क्योंकि दिल्ली में आकर आपका बेटा बहुत बदल गया है। जिन साहब के यहाँ गाड़ी चलाते हैं या उन्हीं की तरह सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, उनकी एक एक बात की नकल करते हैं। साहब की बीवी और साहब नाम लेकर एक दूसरे को पुकारते हैं। यहाँ आने पर यही सनक इन पर भी सवार हुई। मुझसे जब पहली बार ऐसा करने को कहा तो मैंने तो पूरा जोर लगाया, मना किया कि ये गलत है, ऐसा ना करिए। अपनी संस्कृति, अपने कुल में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि औरत अपने पति का नाम ले। आप कुल की मर्यादा मुझसे क्यों भंग करा रहे हैं? तो अम्मा जानेंगी तो आपको बुरा लगेगा, बहुत गुस्सा होंगी। आपसे भले कुछ ना कहेंगी क्योंकि आप उनके बड़े बेटे हैं, मगर हमारी तो खाल ही खींच लेंगी। यही कहेंगी कि हे करमजली कुलबोरन, अपने मने क्या नाम लियो थे। ये सब समझाने के बावजूद अम्मा ये टस से मस ना हुए, अड़े रहे एकदम अड़ियल बैल की तरह। बल्कि यह कहें तो ज़्यादा ठीक होगा कि एकदम बभने की तरह अड़ियाए गए। अपनी कसम दे दी। मैं तब भी नहीं मानी तो मारने पीटने पर उतारू हो गए। हमने सोचा कि आज तक नहीं मारा, शादी के 5 साल हो रहे हैं तो अब क्या मारेंगे, मगर अड़ियाए गए तो अड़ियाए गए। और जब कई थप्पड़ मेरे पड़ गए, मेरे कान सुन्न पड़ गए, आंखों के आगे अंधेरा छा गया, तो मैंने हार मान ली। क्योंकि मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि यहाँ बचाने के लिए न आप हैं, न बाबूजी, न पड़ोस वाली काकी और ना ही छोटके भैया। तो मैंने हार मान ली। तब इन्होंने मुझसे कहा 7 फेरे ली थी शादी में, तो इसी समय 7 बार नाम लो। मार खा खा कर तब तक हलकान हो चुकी मैंने मन ही मन भगवान से माफ़ी मांगते हुए 7 बार इनका नाम लिया। अम्मा, आप मेरी बात पर यकीन करें, यह सब एकदम सच है। उस दिन यह अपने नाम को एकदम चरितार्थ कर रहे थे, पूरी धरती सिर पर उठाए हुए थे। मैं एकदम मजबूर हो गई थी और एक बात यह भी मान गई कि आपने इनका नाम भूमिधर एकदम सही रखा है। बचपन में भी ऐसे ही धरती सिर पर उठाते रहे होंगे, तभी आपने यह नाम दिया होगा। अम्मा, यह चिट्ठी और आगे पढ़ने से पहले एक काम और कर लीजिए। अपने पास जग भरकर पानी और कुछ खाने पीने का सामान रख लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं, आपको पढ़ने में टाइम लगेगा। सिर्फ टाइम ही नहीं, आगे ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिनको पढ़कर आपका दिल जोर से धड़क सकता है, आपका गला सूख सकता है, आप परेशान हो सकती हैं। इसलिए आप पानी और कुछ खाने का सामान जरूर रख लें, फिर आगे बढ़ें और पढ़ें। अम्मा देखिए, मैंने आपको कभी सासू माँ नहीं, अपनी सगी अम्मा की तरह माना। मैं सबसे यही कहती हूँ कि हमारी सास हमें माँ से भी बढ़कर मानती हैं, अपनी बिटिया की तरह हमारा ख्याल रखती हैं। सच बताएं अम्मा, जब मैं सास बहू के झगड़ों के बारे में सुनती हूँ तो यकीन नहीं होता है कि आखिर सास बहू कैसे लड़ती हैं। अगर सारी सास आप जैसी हो जाए और बहुएं तुम्हारी बहू जैसी, मतलब कि मेरी जैसी, तो सोचिए अम्मा, इस दुनिया में सारे घर स्वर्ग भले न बन पाए, लेकिन कम से कम घर तो जरूर बन जाएंगे। लेकिन पता नहीं अम्मा, ये सब घर कब बनेंगे। अम्मा, मैं ये चिट्ठी आपको सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ जिससे कि हमारा घर जो घर है वह घर बना रहे, नर्क न बन जाए। यह चिट्ठी इसलिए भी लिख रही हूँ कि जब घर छोड़कर मैं आपके पुत्र के साथ यहाँ दिल्ली आ रही थी तो आपने एक आग्रह किया था जो मेरे लिए भगवान के दिए आदेश से कम न था। आपने कहा था कि मैं बेटे के साथ भेज रही हूँ, उसका ध्यान रखना, उसे कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस समझ लो तुम्हारे हवाले कर रही हूँ अपना बेटा। कुछ भी हुआ तो तुम्ही से पूछूंगी। तो अम्मा, तुम्हारी यह बात मेरे दिलो दिमाग में हमेशा रहती है, या यह कहो कि मेरे रग रग में बस गई है। मैंने इनका पूरा ध्यान रखा, क्योंकि एक तो आपका आदेश था
और दूसरे मेरे पति परमेश्वर जो ठहरे। इनको जरा सी छींक भी आ जाए तो मैं व्याकुल हो जाती हूँ, और ऐसे में जब बात इनकी जान पर आ गई हो तो मैं आपको यह चिट्ठी कैसे न लिखती। अम्मा, पहले तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि इस चिट्ठी के बारे में कभी भी किसी से कुछ न कहना, नहीं तो इन्हें पता चल जाएगा और तब तुम्हारी यह बहू जिंदा न बचेगी। इसलिए मैं आपको अपनी कसम दे रही हूँ कि कभी न बताना किसी को, और इसे चुगली भी मत समझना। तुम्हें यह बताना ही बताना है, क्योंकि मेरे सुहाग की रक्षा का प्रश्न आ खड़ा हुआ है। उसकी रक्षा के लिए जरूरी है आपको यह सब बताना। आपका बेटा सदैव सुरक्षित रहे, इसलिए भी यह बताना जरूरी है। अम्मा, हुआ यह कि जब हम यहाँ आए तो शुरू में इनकी यहाँ पर जो स्थिति थी, घर इन्होंने जिस ढंग का बना रखा था, उसे देखकर मैं बड़ी परेशान हो गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। घर तो क्या था कि पूरा भटियार खाना था। 4 मंजिले मकान के सबसे ऊपर एक बड़ा कमरा और उससे लगा एक छोटा कमरा। इस छोटे कमरे को ही रसोई बना रखा है। बाकी बहुत बड़ी सी छत है। रसोई में सामान के नाम पर कुछ बर्तन गंदे संदे पड़े थे। खाने का सामान कहीं खुला तो कहीं बंद, कहीं पॉलिथीन में तो कहीं किसी में पड़ा था। हर तरफ धूल धक्कड़ थी। चलो कोई बात नहीं, इतना सब तो ठीक था, क्योंकि बिना औरत के घर कहाँ बन पाता है, इसलिए इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, दिक्कत कमरे से घर गृहस्थी के अलावा बाकी जो चीज़ें मिली उनसे हुई। यह दिक्कत ऐसी थी कि कलेजा फट गया। आप पढ़ेंगे इस बारे में तो आपको भी बहुत कष्ट होगा। मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहती थी, इसीलिए इतने दिनों तक नहीं बताया था। लेकिन अब क्योंकि मुझे लगता है कि इनके कामों के बारे में आपको बताकर इन्हें रोकने की कोशिश ना की तो गलत होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी आदतें न बदली गई या इनके कामों पर रोक ना लगाई गई तो इनकी जान खतरे में पड़ी रहेगी। आपको बताकर मैं आपसे मदद चाहती हूँ। हाँ माँ, कमरे के बारे में आपको बताना इसलिए भी ज़रूरी समझती हूँ जिससे कि आप सारी बात आसानी से समझ सकें। आप अभी तक यही समझती रही हैं कि आपका बेटा शराबी कबाबी नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। या रोज़ शराब भी पीते हैं, और मीट की तो हालत यह है कि इंसान का मांस मिल जाए तो वह भी ना छोड़ें। लेकिन अम्मा, यह जानकर आप घबराइए नहीं। आजकल सब खा रहे हैं, फिर इन शहरों में तो यह सब फैशन है। और आप तो जानती हैं कि अपने देश के लोग तो अब फैशन के दीवाने हो गए हैं। फैशन के नाम पर तो कहो सब कपड़े उतार कर चलें, और चले क्या, बल्कि चल ही रहे हैं। शहरों में तो जैसे आग लगी है। खैर अम्मा, इनके कमरे में जो कुछ मिला उसे देखकर मेरे बदन में आग लग गई। इनकी अलमारी में कई लड़कियों की फ़ोटो मिली, मगर आग तो इससे लगी कि फ़ोटो में कई लड़कियां नंगी थी। एक में यह एक नंगी औरत को बाहों में दबोचे हुए थे। गुस्से की आग में मैं एकदम जल गई, तिलमिला उठी। मन में आया कि अभी पूछूं इनसे इन सब के बारे में, मगर कुछ कहने करने की हिम्मत नहीं कर सकी, क्योंकि आपके भूधर के गुस्से और मार से मेरी रूह कांपती है। बात यहीं तक होती तो भी गनीमत थी। कमरे को साफ करते करते एक के बाद एक तन बदन को आग लगाने वाली चीज़ें मिलती ही जा रही थी। यह सब आपसे बताने की हिम्मत मैं कभी न कर पाती, मगर फिर कह रही हूँ कि बात इनके प्राणों की है तो मैं सब लिख दे रही हूँ। मैं इतना घबरा गई हूँ कि बताने में कोई शर्म संकोच नहीं कर सकती, चाहकर भी नहीं, क्योंकि यह करके मैं बता ही नहीं पाऊँगी और तब इनकी जान खतरे में पड़ी रहेगी और साथ ही मेरी भी। इसलिए आप भी बात को पूरे ध्यान से पढ़िए और समझिए, घबराइए नहीं। घबराने से काम नहीं चलेगा। अम्मा, मेरी इस बात को नसीहत नहीं, पूरी तरह से मेरी प्रार्थना समझना। हाँ, तो आने के बाद मैंने घर को जो भटियार खाना बना हुआ था उसे वास्तव में घर बनाया। या रात को लौटे तो साफ सुथरा घर देखकर बोले, अरे वाह मेरी रानी, तुमने तो एकदम काया ही पलट दी। फिर हमको बाहों में जकड़ लिया और मुंह भर चूम चूम कर गीला कर दिया। तब मुझे इनके मुंह से शराब का ऐसा भपका मिला कि मेरा सिर चकरा गया। ये शराब के नशे में बुरी तरह धुत थे। मार हमको चूमे जाए, रगड़े मसले जाए, किसी तरह खुद को छुड़ा कर अलग हुई तो जान में जान आई। चाय बनाने लगी तो मना कर दिया, कहा मैं थका हूँ, आराम करने दो।
फिर कुछ ही देर में बिस्तर पर पसर के सो गए। जूता भी नहीं उतारा, पैर बिस्तर से नीचे लटका हुआ था। मैंने जूता उतार कर किसी तरह इन्हें बिस्तर पर सीधा लिटाया, फिर इंतजार करती रही उठने खाने का। भूख के मारे मेरा बुरा हाल था। रात करीब 2 बजे जब यह उठे बाथरूम जाने के लिए तो मैंने फिर पूछा तो बोले सोई नहीं। मैंने कहा तुम्हें खाना खिलाए बिना कैसे सो जाती? तो बोले ये तो आते ही पीछे पड़ गई। ठीक है ले आ खाना। खैर किसी तरह खाना खाया, मुश्किल से 2-4 कौर। फिर हमने भी खा लिया। अब तक इनका नशा उतर चुका था। 4 घंटा सो भी चुके थे, लेकिन मुझे जोर से नींद आ रही थी, सो मैं बिस्तर पर लेटते ही सो गई। अब क्योंकि चारपाई एक ही थी तो एक ही पर सो रहे थे, मगर इनकी हरकतों से कुछ ही देर में नींद खुल गई। फिर इन्होंने मेरे साथ जो हरकतें की, मुझे जिस तरह नोचा खसोटा मसला की तड़प उठी। इनका यह अवतार मेरे लिए एक नया अनुभव था। मुझसे जो करने को कहा और करवाया, अपने मोबाइल में जो पिक्चरें दिखाई, वह सब मैं तुमसे किसी सूरत में नहीं बता सकती। बस ये समझ लीजिए कि ये जितने अरमान लेकर गांव से यहाँ पहुँची थे, वह इनकी हरकतों से, इनके रूप से पहले ही दिन चकनाचूर हो गए। अगले दिन सुबह जब यह तैयार होकर ड्यूटी पर निकलने वाले थे तो इन्हें खुश देखकर मैंने बड़े मनोहार से प्रार्थना की कि आज मत पीजिएगा, शाम को जल्दी आइएगा, मैं आपका मनपसंद खाना बनाऊंगी। बस इतना कहते ही इनकी भ्रकुटी तन गई तो मैंने सहमते हुए कहा, देखिए ये बहुत ख़राब चीज़ है। कल आप अपने होश में नहीं थे तो देखिए क्या किया। मैंने अपने बदन के कपड़े हटाकर वो हिस्से दिखाए जो इनकी हरकतों से चोट खाकर काले पड़ गए थे। खरोंचों सूजन को भी दिखाया, मगर इसका असर सिर्फ इतना हुआ कि मुझ पर एक जलती नज़र डाली और गाड़ी की चाबी उठाई। फिर मुझे भी एक मोबाइल थमाते हुए कहा, इसे रख, ज़रूरत पड़ने पर फ़ोन करना। मेरी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कहकर चल दिए। फिर उस दिन मुंह बनाए रात 12 बजे आए, खाना खाया, सो गए, एक बात न की। मैं नींद न आने के कारण उठी और छत पर टहलने लगी। उस ऊंची छत से दूर दूर तक बिजली की रोशनी और बड़े बड़े मकान दिख रहे थे। हर तरफ जलती बिजली देखकर एक बार मन में आया कि काश अपने गांव देहातों में भी बिजली ऐसे ही आने लगे तो कितना अच्छा होता। हम लोग तो बिजली को तरसते रहते हैं। 2-4 घंटे को आ गई तो बड़ी बात है, और यहाँ देखो कितनी इफरात बिजली है। सड़कों पर बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ भी दौड़ती दिख रही थी, मगर फिर भी ना जाने क्यों मेरा मन न सिर्फ अजीब सा व्याकुल हो रहा था, बल्कि अचानक ही रह रहकर तुम सबकी याद आ रही थी। इतने हलचलों से भरे शहर में एकदम अकेलापन महसूस कर रही थी। सच भी तो यही था, वहाँ आखिर अपना था भी कौन, और जब कोई अपना था ही नहीं तो अकेलापन डसे बिना कैसे छोड़ता। सो वह डसता रहा। अंततः मैं ऊब कर कमरे में आ गई। वहाँ मेरी नज़र इनके कपड़ों पर पड़ी। अनायास ही मैं उनकी तलाशी लेने लगी। मैं जानती थी यह गलत है, लेकिन इनकी हरकतों के चलते रोक ना सकी। और जानती हैं अम्मा क्या मिला? इनके कपड़ों में एक डिब्बी बहुत महंगी वाली सिगरेट और नोटों की गड्डी, जिसमें 2000, 500, 100 के नोट थे। गिनने पर 12,000 से ज़्यादा निकले। मैं परेशान हो गई, आखिर कहाँ से आया इतना पैसा, इतनी महंगी सिगरेट। दूसरी जेब में हाथ डाला तो उसमें इनकी घड़ी मिली, जिसे यह रोज़ लगाते थे। बरबस ही मेरी नज़र इनकी कलाई पर गई तो देखा एक नई घड़ी लगाए हुए हैं, जो दिखने में बहुत महंगी लग रही थी। मैं परेशान हो गई कि अपनी कमाई से 10 गुना ज़्यादा यह कहाँ से खर्च कर रहे हैं। मैं यह सोच ही रही थी कि वह कसमसा कर उठे, फिर मेरी तरफ देखा। मैं तब तक इनका सामान वापस रख चुकी थी। मुझे देखकर पूछा, सोई नहीं क्या? मैंने कहा, नींद नहीं आ रही। क्यों? नई जगह है ना, इसीलिए, और आज अम्मा की भी बहुत याद आ रही है। अम्मा फिर या उठकर बाथरूम गए और आकर पानी पीकर लेटते हुए बोले, लाइट ऑफ करके आ, मैं तुझको सुला देता हूँ। मैं इनकी हरकतों से समझ गई कि यातना के मेरे क्षण शुरू हुए।
पर मैंने भी सोच लिया कि जैसे भी वो आज इनसे हकीकत पूछूंगी। जब यह अपना यातनापूर्ण खेल मेरे साथ खेल कर आगा गए तो मैंने पूछ लिया, रुपया, घड़ी, फोटो आदि के बारे में। बस फिर क्या था, आग बबूला होकर बोले, मेरी जासूसी करती है? दिमाग खराब हो गया है तेरा? देख, बीवी है, बीवी की तरह रह। मास्टरनी बनने की कोशिश की तो फाड़ के रख देंगे, समझी? अम्मा इसके बाद और भी ऐसी बातें कहीं, गालियां दी कि बता नहीं सकती। खैर, मैंने भी ठान रखा था, इसलिए चुप मैं भी नहीं हुई। मुझे बार बार तुम्हारी बात याद आती तो मैं बार बार तन कर खड़ी हो जाती। गाली मार खाती रही मगर फिर भी पीछे ना हटी। मैं ठान चुकी थी कि इनको रास्ते पर ला कर रहूँगी। इसी समय मुझे तुम्हारी यह बात भी याद आ जाती कि वो मेहरिया भी कौन जौन अपने मनसवा का अपने वसमा ना राख सके। मैं अपनी कोशिश में लगी रही कि ये पीना बंद कर दें, या भी जानने की कि नौकरी के अलावा कौन सा धंधा कर रहे हैं जो ऊट पटांग पैसा सामान ले आ रहे हैं। इस कोशिश में अम्मा आए दिन हम गाली मार खाते रहे और कि खाते ही आ रहे हैं। एक दिन ये रात में साहब को एयरपोर्ट पर छोड़कर 12 बजे के करीब आए। मैं खाना बनाए इंतज़ार कर रही थी, लेकिन राय तो किसी बहुत बढ़िया होटल से अपना और मेरा खाना लेते आए। अपने लिए मुर्गा सुर्गा लाए थे, मेरे लिए शाकाहारी। सोते सोते 2 बजने वाले थे। बहुत गर्मी हो रही थी कि तभी कूलर में न जाने क्या हुआ कि बंद हो गया। कमरे में पंखे की हवा भी तपाए दे रही थी। बाहर छत पर गए, वहाँ हवा कुछ राहत दे रही थी तो या बोले, चलो आज खुले में सोते हैं, बहुत दिन से बाहर सोए नहीं हैं। जमीन पर ही बिस्तर लगाया। बाहर की हवा वाकई पंखे की हवा से ज़्यादा राहत दे रही थी। ये एकदम मस्तियाए हुए थे। मैंने मौका देखकर पूछ लिया, फिर से उन सारी बातों के बारे में तो बोले, एक फालतू का ड्रामा करके मूड मत खराब कर, चल इधर आ। कहकर इन्होंने मुझे खींच कर चिपकाना चाहा तो अम्मा मैंने भी छिटक कर बिस्तर के एकदम किनारे पहुंचकर कहा, नहीं, पहले बताओ तभी कुछ करने दूंगी। जानती हैं अम्मा, आपका पूत बहुत बड़ा जबरा है। इतना जबरा कि मारे भी और रोने भी ना दे। मगर मेरी भी एक ही धुन थी कि इन्हें रास्ते पर लाना है, तो मैं अपनी बात पर अड़ी रही। फिर अचानक ही इन्होंने मेरी साड़ी का आंचल पकड़कर खींच लिया कसकर, मगर मैं इनकी पकड़ से बचने के लिए दूसरी तरफ लुढ़कती गई। इनके हाथ में मैं नहीं, सिर्फ मेरी साड़ी लगी। अब इनका सुर बदलने लगा। बोले, देख, नौटंकी ना कर, सीधे आ जा, नहीं तो दुशासन की तरह चीर-हरण करते देर नहीं लगेगी मुझे। इतना कहकर यह बाज की तरह झपट पड़े मुझ पर। अब साड़ी के बाद मेरा दूसरा कपड़ा इनके हाथ में था, पर मैं फिर इनके हाथ न लगी। अब मैं खाली ब्लाउज में रह गई थी तो एक तकिया जो मेरे हाथ लगा उसे लगा लिया अपने सामने। अम्मा, यह पढ़कर तुम्हें अचंभा हो रहा होगा और गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप गुस्सा ना हो। पहले बात को पूरा पढ़ लीजिए। ये रात में हमारे साथ रोज़ यही नंगई का खेल खेलते हैं। ये सोचकर भी न परेशान हो कि हम छत पर यह सब करते रहे थे तो दुनिया देख रही थी। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि किसी और मकान की छत से इस मकान की छत पर नहीं देखा जा सकता। अच्छा, तो जब यह दूसरी बार भी मुझे ना पकड़ पाए तो एकदम भन्ना कर बोले और एकदम बनना पड़े और बोले, साली छिनारपन दिखाती है, नहीं है तो ना, यहाँ साहब की बीवी। फिर अम्मा इन्होंने जो जो बात कही हुआ मैं नहीं बोल सकती। आगे बोले कि साहब की बीवी पीछे पड़ी रहती उसकी। अब यह बात भी नहीं बोल पाऊंगी पूरी। तेरी क्या औकात है, चल हट यहाँ से, छिनार कहीं की। इतना कहकर इन्होंने पेटीकोट खींचकर मेरे मुंह पर मारा और दूसरी तरफ मुंह करके करवट लेट गए। मैं हक्का बक्का तकिया पकड़े खड़ी रह गई, क्योंकि इतना जोर का एक नया तमाचा मेरे चेहरे पर पड़ा था कि साहब की बीवी के साथ इनके संबंध हैं। मेरे कांटों तो खून नहीं, मैं थर थर कांप रही थी। इतना बड़ा धोखा या साहब को दे रहे हैं, मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। यह कुकर्म एक दिन जरूर खुलेगा और तब इनकी क्या हालत होगी, मैं सोच सोच कर पसीने पसीने हो गई। क्योंकि अम्मा साहब बहुत गुस्से वाला आदमी है। इन्होंने ही एक बार बताया था कि पहले किसी बड़ी कंपनी में काम करते थे।
लेकिन वहाँ के मालिक से झगड़ कर अलग हुए और अपनी कंपनी खोली। रात दिन मेहनत कर आज खुद बहुत बड़ी कंपनी के मालिक बन गए, मगर आज भी 16-17 घंटे काम करते हैं। कंपनी के काम से आए दिन हवाई जहाज से इधर उधर जाते रहते हैं। अम्मा, तुम ऐसे आदमी को देवता कह सकती हो? मैं तो यही मानती हूँ। मगर अम्मा, एक मामले में वह बड़ा दुर्भाग्यशाली है। उसकी बीवी बहुत हरामजादी है। नहीं, ये गाड़ी तो उसके लिए कुछ नहीं है। मुझे उससे बड़ी कमीनी औरत दुनिया में दूसरी नहीं दिखाई देती। जानती हैं, आदमी मेहनत करके खियाया जा रहा है और इस चुड़ैल को अय्यासी के सिवाय और कुछ नहीं सूझता। एक लड़का है, वो बहुत ऊंची पढ़ाई के लिए बाहर विदेश गया है। ये कमीनी घर में अकेली रहती है। जब देखो तब चमचमाती गाड़ी में घूमती रहती है। और जब उस दिन तुम्हारे भूइधर के मुंह से यह सुना कि इसने हमारे आदमी को भी नहीं बख्शा, तब से वह हमें फूटी आंखों नहीं सुहाती। खैर, उस दिन रात भर मैं सोई नहीं, आंसू बहाती पड़ी रही। ये तमाचा इतना तेज था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कई बार मन में आया कि इस सबसे ऊंची छत से नीचे कूदकर मर जाऊं। आखिर किसके लिए जीऊं? जिसके सहारे यहाँ आई वही इतना बड़ा धोखेबाज निकला, तो इस बेगानी दुनिया में कौन मेरा होगा? फिर सोचा, या तो कायरता होगी। हार मानकर जान देने से क्या फायदा। कोशिश करती हूँ इन्हें धोखेबाजी, अय्यासी, शराबखोरी की दुनिया से बाहर निकालूं। अम्मा, आप गुस्सा हो सकती है कि मैं आपके लड़के को धोखेबाज कह रही हूँ, मगर आप ही बता दे क्या कहूँ। मैं समझ रही हूँ अम्मा, तुम्हारे पास भी इसके अलावा कोई जवाब नहीं है। मैं अंदर ही अंदर घुटती इनको रास्ते पर लाने की कोशिश में लगी रही। सोचा कि चलो लड़का बच्चा हो जाएंगे तो या बदल जाएंगे, मगर मुझ करमजली के ऐसे भाग्य कहाँ है। आज तक एक बच्चे की खातिर तरस रही हूँ। न जाने कितनी बार डॉक्टर के हाथ चलने के लिए कहा, मगर शराब और उस चुड़ैल के साथ अय्यासी के आगे इनके कान पर जूं नहीं रेंगती। एक बार कुछ सोचकर हमने कहा, ऐसा करो, कहीं और इससे अच्छी नौकरी ढूंढ लो, किसी और मोहल्ले में चलो जहाँ अपने तरह के लोग हों। यहाँ सब बड़े बड़े लोग हैं, किसी से हम बात नहीं कर पाते, मन बड़ा ऊबता है। इतने दिन हो गए इसी कमरे में पड़े पड़े। जानती हो अम्मा, यह सब कहा सुना बेकार गया। ये चिकने घड़े से भी ज़्यादा चिकने निकले। बस उसी हरामजादी के दीवाने बने बौराए हुए हैं। साहब के न रहने पर जब वह चुड़ैल इनको लेकर निकल जाती है तो मैं हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं कर पाती हूँ। मगर कब तक सहती? हर चीज़ की एक सीमा होती है ना। तो मैंने भी एक दिन ठान लिया कि इनको तब रंगे हाथों पकड़ूंगी जब ये यह कहकर नीचे चुड़ैल के पास जाते हैं कि मेम साहब बुला रही हैं। और साथ ही मैंने यह भी तय किया कि जब रंगे हाथ पकड़ूंगी तो इतना चीखूंगी, चिल्लाऊंगी कि उसकी काली करतूत से दुनिया वाकिफ हो जाए, और तब यह हमारे पति परमेश्वर भूधर को भी निकाल देगी। ऐसे इस कमीनी से फुर्सत मिल जाएगी। मैं मौके की ताक में थी। अम्मा, जल्दी ही अवसर मिला। साहब एक हफ्ता के लिए टूर पर बाहर गए। जिस दिन वह बाहर गए उसके अगले ही दिन या दिन भर कहीं गायब रहे। अम्मा, वह चुड़ैल इतनी चालाक है कि हम क्या बताएं। दुनिया को उसकी करतूत पर शक न हो, इसके लिए न सिर्फ भूधर को हमेशा ड्राइवर की सफ़ेद वर्दी में रखती है, बल्कि बातचीत भी खुर्राट मालकिन की तरह करती है, अपमान करने की हद तक। खैर, उस दिन शाम को लौटने के बाद या उसके पास नहीं गया। खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें लेकर आए, मगर मुंह लटका हुआ था, इसलिए उस दिन मैं कुछ ना बोली, सिवाय इसके कि तबीयत खराब है क्या। नहीं, क्या ज़रूरी है तुम्हें हर चीज़ बताना? उनकी इस झिड़की से मैं एकदम शांत हो गई। अगले दिन उस चुड़ैल ने एक पार्टी रखी जिसमें उसी की तरह की 15-16 औरतें आईं। जम के खाना पीना, ताश खेलने से लेकर शराब पीने तक का काम हुआ। ऐसी बेहयाई अम्मा हमने यहीं आके देखी। तन उघारे इन औरतों को तुम बेहया औरतों की देवी कह सकती हो।
ऐसी पार्टियों के बारे में वहाँ थी तब पिक्चरों में देखा सुना था, यहाँ उसका असली रूप देख कर दंग रह गई। खैर शाम होते होते सब खत्म हुआ। रात हुई। दिन भर उनकी पार्टी का काम धाम देख कर थके हारे भूइधर भी आए ऊपर। खाना पीना सब नीचे से आया था, लेकिन वह भ्रष्ट खाना हमारे गले से नीचे नहीं उतर सकता था, तो हमने दूसरा बनाया। फिर इनकी ना नुकुर हाँ ना दुनिया भर के नखरे उठाए। तब ये थोड़ा सा खाकर टहलने लगे छत पर। इनको देख के लग रहा था कि मन इनका कहीं और है। रात 11 बजे के करीब सोने के लिए लेटे, या भी लेट चुके थे कि तभी मेरी सौतन बन चुकी इनकी मोबाइल की घंटी गनगना उठी। मेरा जी जल उठा। इन्होंने नंबर देखा और उठकर कमरे से बाहर छत पर जाकर बात की, जिससे मैं ना सुन सकूं। बात करके मेरे पास आए, बोले मैं काम से जा रहा हूँ, हो सकता है देर हो जाए, मेरा इंतजार मत करना, सो जाना। फिर यह जल्दी जल्दी तैयार होकर चल दिया। मुझे शक था। सो इनके निकलने के बाद मैं छत पर आकर देखने लगी कि यह कौन सी गाड़ी लेकर गए हैं। दरअसल साहब ने कई गाड़ियां रखी हैं। मैं छत पर गाड़ी देखती रही, लेकिन वह बाहर दिखाई नहीं दी। मैं छत पर खड़ी गाड़ी देखती रही, लेकिन यह बाहर दिखाई नहीं दिए। बस गेट कीपर उनका नजर आया। मैंने मन में उमड़ती घुमड़ती शंकाओं के बीच ठान लिया कि जो भी हो आज नीचे चल कर रहूंगी। देखूंगी, जान कर रहूंगी कि नीचे क्या क्या कुकर्म होते हैं। या ठाने में दबे पांव नीचे पहुंची। अम्मा घर में जगह जगह बेहद फैंसी झाड़ फानुस लगे हैं। हल्की हल्की रोशनी हर तरफ थी। मैंने देखा बाहर जाने वाला रास्ता अंदर से बंद था, मतलब घर से कोई भी बाहर नहीं गया था। अब मेरा शक और पक्का होता जा रहा था। मैं दबे पांव मालकिन के कमरे तक पहुंच गई, मगर अंदर से कोई आहट नहीं मिल रही थी। दरअसल अम्मा एयर कंडीशन कमरा है, तो वह हर तरफ से एकदम बंद रहता है, तो बाहर आवाज ही नहीं आ सकती। अब मैं परेशान हो उठी कि कैसे पता करूं, मगर एक जिद मुझे बराबर आगे बढ़ा रही थी कि आज चाहे जैसे हो पता करना है सब कुछ। अंततः मुझे कमरे के अंदर झांकने का रास्ता नजर आ गया। मैंने खाने वाली मेज के पास लगी कुर्सियों में से एक खींचकर उस खिड़की के पास लगाई, जिसके ऊपरी हिस्से के पास पर्दा कुछ इंच हटा था और वहां से अंदर देखा जा सकता था। मेरे पैर थरथरा रहे थे। अम्मा पूरे बदन में मैं पसीने का गीलापन महसूस कर रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर जिद के आगे सब बेकार था। मैं अपने पति परमेश्वर की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। इसीलिए कुर्सी पर चढ़कर मालकिन के कमरे के अंदर झांकने लगी। अम्मा अंदर मैंने जो देखा उसे लिखते हुए हाथ कांप रहे हैं। मैं शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी, मगर अंदर जिन दो प्राणियों को देखकर मैं पानी पानी हो रही थी, उन पर तो शर्म की छाया भी न थी। क्रोध के कारण मेरा खून उबल रहा था। अम्मा मैं हतप्रभ थी, बस देखती ही रही गई सब। जानती है मैंने अंदर क्या देखा? अम्मा, अगर आपके बेटे और मेरे पति परमेश्वर के प्राणों की बात न होती तो मैं कभी मुंह ना खोलती, मगर मजबूर होकर लिख रही हूँ। अंदर वह कमीनी शराब पी रही थी और सिगरेट फूंक रही थी। और जानती हैं, उसके तन पर कपड़ों के नाम पर एक ऐसा टुकड़ा था जो कुछ हद तक समीज जैसा था, जिसमें ऊपर दो पतली पट्टी थी, जिसके सहारे वह उसके तन पर टिका था। कपड़े की लंबाई उसकी जांघ तक थी। इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं पहना था। उसकी बड़ी बड़ी छाती थल थल कर हिल रही थी। वह बेड पर मोटी तकिया के सहारे अधलेटी पड़ी थी। और हमारे पति परमेश्वर, अम्मा कहते हुए मैं शर्म से गड़ी जा रही हूँ। हमारे पति परमेश्वर खाली कच्छा पहने उसके पैरों के पास बैठे शराब पी रहे थे। सिगरेट का जैसा धुआं हुआ चुड़ैल छोड़ रही थी, वैसे ही यह भी छोड़ रहे थे। दोनों का मुंह मानो पुराने जमाने वाले कोयला और भाप से चलने वाले इंजन बने हुए थे।
गांव में बड़की महाराजिन जैसे हुक्का पी के धुआं उड़ाती थी, छोड़ती थी, अम्मा या दोनों उससे भी ज़्यादा धुआं छोड़ रहे थे। इतना ही नहीं अम्मा, इससे आगे भी और जान लीजिए कि हमारे प्राण प्यारे पति परमेश्वर ने उस चुड़ैल के साथ और क्या किया। अपने लड़के के कारनामे जो आगे पढ़ेंगी तो आपका खून उबल सकता है। वैसे एक बात बताएं अम्मा, शहर में यह सब खूब हो रहा है। समझ लो कि पूरे कुएं में ही भांग मिली हुई है और हमारे पति परमेश्वर वह भांग पीकर बौराए हुए हैं। अब आगे पढ़िए। उस चुड़ैल ने फिर अपना एक पैर हमारे पति परमेश्वर की जांघों पर रख दिया तो वो उसको सहलाते रहे। इस बीच वह चुड़ैल दीवार पर टंगे बड़े टीवी पर। अम्मा एक चीज़ पहले आपको और बता दें कि अब यहाँ ज़्यादातर लोग पहले की तरह वो मोटे वाले टीवी मेज़ पर रखकर नहीं देखते। अब नए तरह के पतले पतले टीवी आते हैं जिन्हें कैलेंडर की तरह दीवार पर टांग कर देखो। वह चुड़ैल भी टीवी पर एक बहुत गंदी पिक्चर दारू पीते हुए देख रही थी। अम्मा, इस तरह की पिक्चरों को ब्लू फिल्म कहते हैं। असल में इसमें आदमी औरत जो कुछ रात में अपने कमरों में करते हैं वही बल्कि उससे 1000 गुना अंड बंड तरह से सब करते हुए पिक्चर में दिखाते हैं। अम्मा, ये जानकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा कि एक साथ कई कई औरतें और मर्द होते हैं। ये नारकी कीड़े, ये नारकी लोग जानवरों तक को नहीं छोड़ते। यही सब कुकर्म टीवी पर वह चुड़ैल देख रही थी और हमारे पति परमेश्वर उसके पैर मसल रहे थे। उनके हाथ कपड़े के अंदर तक जा रहे थे। अम्मा, 1 मिनट रुके, एक बात और साफ कर दें। आप ये तो समझ गई होंगी कि ब्लू पिक्चरों के बारे में हमें कैसे पता चला, मगर मैं फिर भी बता रही हूँ कि यह सब हमें हमारे परमेश्वर ने बताया, दिखाया। अपने मोबाइल पर आए दिन हमें दिखाते हैं, जबरिया दिखाते हैं और उसी तरह का कुकर्म करने को कहते हैं। जब हम नहीं करते तो हमें कूंजते हैं। मतारी बहन गरिया के कहते हैं, साली सारा मूड खराब कर देती है, बर्बाद कर देती है। खैर, उस चुड़ैल ने आगे क्या किया उसे भी जान लीजिए। कुछ ही देर बाद नशे में तुम्हारे भूधर और वह चुड़ैल एकदम चैती के बौराए कुकुर और कुकुरिया नजर आ रहे थे। अचानक हमारे पति परमेश्वर का हाथ पकड़कर खींच लिया अपने ऊपर, फिर पलटकर भूधर के ऊपर चढ़ बैठी। हमारे पति परमेश्वर एकदम चिचियाए पड़े उस भैंस के वजन से। अम्मा, एक बात फिर बता दें, इन दोनों की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। भूधर जिस तरह मुंह खोले उसके बैठने पर, उससे बात एकदम साफ थी कि वह चिचियाए थी। उस चुड़ैल ने इनके होंठ, अम्मा क्या बताऊं, लाल कर दिए। इसके बाद बेहयाओं की उस महारानी ने अपना वह जबला उतार कर हमारे परमेश्वर के हाथ छी। अम्मा, वह सब लिखने की हिम्मत लाख कोशिशों के बाद भी नहीं कर पा रही हूँ। खैर अम्मा, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैं इस इंतजार में थी कि इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ने पर इतना बवाल करूंगी कि दुनिया जान जाएगी। फिर यह हमको लेकर वहाँ से हट जाएंगे। लेकिन जब मैंने रंगे हाथ पकड़ा तो स्तब्ध रहेगी। मेरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया, ठस हो गया था, जैसे कल्पना से एकदम उल्टी तस्वीर देखकर हकबका गई थी। इसीलिए उस नारकी काम को होते देखती रह गई। अपने नारकी कुकृत्यों के बाद यह दोनों काफी देर तक पसरे पड़े रहे। फिर अचानक वह चुड़ैल कुछ बोली और उठकर बैठ गई। दोनों इसके बाद उठकर बैठ गए दोनों। फिर अचानक वह चुड़ैल कुछ बोली और उठकर बैठ गए दोनों। इसके बाद चुड़ैल उठकर कमरे से लगे बाथरूम की तरफ चल दी। भैया ने अब भी एक कपड़ा तन पर नहीं डाला था। अम्मा, यहाँ बड़े शहरों में कमरे से लगा हुआ ही बाथरूम भी बनाए रहते हैं, जिससे कमरे से बाहर ना जाना पड़े। उधर वह बाथरूम में गई, इधर हम अपने परमेश्वर का एक और घिनौना रूप देख रहे थे। जिस बिस्तर पर दोनों ने नरक मचाया था, हमारे परमेश्वर ने उस पर बिछी चादर खींच कर उठाई और कमरे से बाहर वाले बाथरूम में लेकर चले गए। हमारे वही पति परमेश्वर जो हमारे सामने पानी का गिलास भी बाएं से दाएं खिसकाने में
अपनी बेइज्जती समझते हैं। वह उस चादर को उठाकर बाथरूम में कपड़े धोने वाली मशीन में डालने गए थे। जब वह कमरे से निकलने लगे तो मैं जल्दी से उतरकर मेज के नीचे छिप गई थी। कुछ देर बाद हमारे परमेश्वर बाथरूम से निकलकर फिर कमरे में दाखिल हो गए। दरवाज़ा फिर बंद कर दिया था। मैं फिर कुर्सी पर चढ़कर अंदर देखने लगी। अब हमारे परमेश्वर दूसरी चद्दर बेड पर बिछाकर तौलिया लपेटकर खड़े थे। कुछ ही देर में वह बेहा भी बाथरूम से बाहर आई। गनीमत थी कि अब तन पर तौलिया लपेटी थी। हालांकि तौलिया उसकी जांघ और आधी छाती ढके थी। चुड़ैल लाकर बैठ गई और फिर हमारे परमेश्वर ने सिगरेट सुलगा कर उसे दी और खुद भी पीने लगे। इस बीच दोनों कुछ बतियाते रहे। फिर शराब निकाली गई और पीनी शुरू की गई। अब तक कुर्सी पर पंजे के बल खड़े खड़े मैं बुरी तरह थक गई थी और पूरी तरह पस्त होकर निराश भी कि हमारे पति परमेश्वर अब हमारे लिए नहीं सिर्फ अपने लिए जीते हैं। दिल में बनी पति परमेश्वर की सुंदर पवित्र मूर्ति खंड खंड हो टूटती जा रही थी। मुझे लगा कि जितना देख रही हूँ वह उतनी ही तेजी से बिखर रही है। इस डर से कि कहीं वह पूरी तरह से न बिखर जाए और मेरी आस्था परमेश्वर की तरफ से एकदम नेस्तनाबूद न हो जाए। मैं कुर्सी से नीचे उतरी, उसे सही जगह पर रखा और ऊपर कमरे में आ गई। अम्मा, तब ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में मैं एकदम अकेली हूँ। दुनिया के सारे लोग कहीं दूसरे लोक में चले गए हैं। इंसान ही नहीं बल्कि सारे जीव जंतु भी, पेड़ पौधे भी, ताल पोखर नदी समुद्र का पानी भी। पूरी धरती एकदम खाली खाली वीरान पड़ी है और मैं निपट अकेली खड़ी हूँ। कोई नहीं है मेरे साथ सिवाय धरती के। मैं फफक फफक कर रो रही हूँ। बार बार तुम्हें बाबूजी, माई, बाबू को चिल्ला चिल्ला कर बुला रही हूँ, मगर कोई मेरी नहीं सुन रहा है। तब मैं पछताने लगी, खींचकर अपना सिर पीटने लगी कि क्यों तुम्हारी इच्छा के खिलाफ मैं अपनी मर्जी से अपनी जड़ से कट कर यहाँ बेगाने सूखे हृदयहीन भीड़ से भरे शहर में आ गई। क्यों पति परमेश्वर को इस बात के लिए उकसाती रही कि वह मुझे साथ लेकर शहर चले। अम्मा, आज यह बात खोल रही हूँ कि मैं ही इन्हें बराबर कहती थी कि मुझे लेकर शहर चलो। इतना ही नहीं अम्मा, उस समय तुम मुझे एक खलनायिका दिखती थी। बड़ी गुस्सा आती थी तुम पर जब तुम कहती थी कि अरे अपन देश दुनिया छोड़ के कहाँ जाइयो, भूधरवा का जाय दियो नौकरी करे। वह बीच बीच में यहाँ आवा करी। अम्मा, क्षमा करना, तब तुम्हारी बातें हमें जहर लगती थी। लगता था कि तुम हमारी खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन हो। जानती हो, तब मैं बड़े बड़े सपने देखती थी कि अपने पति परमेश्वर के साथ शहर की रंगीन जिंदगी का मजा लूंगी। मेरे साथ सिर्फ मेरा पति होगा। उस समय मुझे परिवार के बाकी सारे सदस्य दाल भात में मूसर चंद नजर आते थे। मगर अम्मा, आज बस यही कहती हूँ कि जिंदगी का मजा केवल अपनों के साथ है, बेगानों के साथ नहीं। जानती हो अम्मा, उस दिन मैं खूब रोती रहे, मगर कोई भी आंसू पोंछने या सांत्वना देने वाला नहीं था। मैं रोते रोते न जाने कब सो गई। जब आँख खुली तो देखा पति परमेश्वर अपनी सफ़ेद वर्दी में सूजी हुई लाल लाल आंखें लिए सामने खड़े हैं। मैं हकबका कर उठ बैठी। मेरी आंखें बुरी तरह जल रही थी, पूरा बदन टूट रहा था। बाहर नजर गई तो देखा सवेरा हो चुका है और हमारे परमेश्वर अब अपनी खरखराती आवाज़ में गरज रहे थे कि दरवाज़ा बंद करके नहीं सो सकती थी।
फिर खुद पसर गए सोने के लिए। मुझे अजीब सी नफरत हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर कोई गैर मर्द आकर सो रहा है। मैं जितना इन्हें न देखने की कोशिश करती, उतना ही नज़र बार बार इन्हीं पर जाकर ठहरती और मेरा क्रोध बढ़ता जा रहा था। अंततः मैंने इनके कपड़ों की तलाशी लेने की सोची, मगर करीब पहुंचकर भी हाथ न लगा सकी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कपड़ों से उस चुड़ैल की बदबू आ रही है। काफ़ी कसमकस के बाद आखिर तलाशी ले ही ली। मोबाइल उठाकर चेक किया तो दंग रह गई। मुझे लगा कि यह बात एकदम बकवास है कि किसी मर्द को उसकी बीवी से ज़्यादा कोई और नहीं जान सकता। कम से कम मेरे साथ यही हो रहा था। मैं पति की दगाबाजी का एक और रूप देख रही थी। रात मालकिन के साथ मिलकर इन्होंने जो भी कुकर्म किए थे, वह सब इनके मोबाइल में रिकॉर्ड था। जाहिर था कि यह सब धोखे से ही किया गया था। इसका उद्देश्य मालकिन को ब्लैकमेल करने या फिर इसे गंदी पिक्चरों वाली दुनिया में बेचकर पैसा कमाना ही था। यह देखकर मेरी घबराहट और बढ़ गई। मैंने तय कर लिया कि इनसे अब बात करके ही रहूंगी, चाहे अंजाम कुछ भी हो। यह करीब 4 घंटे बाद सोकर उठे और तैयार होने लगे तो मैंने बिना कुछ बोले किसी तरह पराठा सब्जी बनाकर सामने रख दिया। जब यह खा चुके तो मैंने बात छेड़ दी। अनजान बनने लगे तो मैंने सारी बातें खोलकर सामने रख दी कि मुझे सब मालूम है, सब अपनी आंखों से देखा है मैंने। बस अम्मा, इतना कहना था कि इन्होंने जी भर के मुझे मारा पीटा। उसी दौरान यह भी बोले कि मालकिन की आदतों का फ़ायदा उठाकर वह मोटी रकम कमाना चाहते हैं, जिससे अपना व्यवसाय खड़ा कर सकें। अब अपनी योजना के पूरा होने के बेहद करीब है और यह सब गलत नहीं है। सब ऊट पटांग ढंग से ही अमीर बने हैं, मैं भी बनूंगा। अम्मा, उनकी योजना सुनकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मालिक बहुत खूंखार है। इनकी हरकत पता चलते ही वह हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मालकिन भी कम नहीं है, वह दोनों ही हम दोनों को कहाँ मारकर फेंक देंगे अम्मा, यह कभी पता नहीं चलेगा। बस अम्मा, यही सोचकर घबरा गई हूँ और यह चिट्ठी लिख रही हूँ। यह पढ़ते ही तुम किसी भी तरह एक बार बुला लो। उसके बाद मैं भूल कर भी अपनी जड़, अपना घर द्वार छोड़कर शहर का नाम ना लूँगी। यहाँ या जितना कमाते हैं उतना वहाँ भी कमा लेंगे। बस अम्मा, एक बार बुला लो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, बचा लो मेरा सुहाग, मेरे पति परमेश्वर को, अपने प्यारे भूमिधर को। अम्मा, देर बिल्कुल ना करना। देर करोगी तो हमारे मरने की खबर पाओगी। अभी तो और न जाने कितनी बातें हैं अम्मा, जो आकर आपको बतानी है, आपके भूधर और उनके मोबाइल की। अच्छा अम्मा, जो भी गलतियां मुझसे हुई हैं उसके लिए क्षमा करना। तुम्हारी बहू निर्मला। धन्यवाद मित्रों।